हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्नेहिल बजाज है और आप सबका स्वागत है बी एनिमेशन के इस नए एपिसोड में। तो शुरू करते हैं। तो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फोटोशॉप फॉर बिगनर्स। जिन्होंने अभी फोटोशॉप चालू करा है उनके लिए एक क्लास है जो सीखना चाहते हैं शुरुआत से। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे टूल बार और सारे टूल्स का यूज़। फिर आता है मेन्यू बार, उसमें मेन्यू में क्या क्या आते हैं, और लेयर, चैनल एंड पाथ मेन्यू के यूजेस हम लोग समझेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक नया पेज लेने से। कंट्रोल एन दबाने से या फाइल मेन्यू में न्यू लेयर्स में जाने से नया तो एक पेज बना सकते हैं। ये न्यू पेज का डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें हम लोग 1920 1080 का रेजोल्यूशन रख रहे हैं पिक्सल्स में। इसमें पिक्सल्स में आता है, इंचेस में आता है, सेंटीमीटर्स में आता है, सब में आता है। 300 dpi इज़ एन एवरेज अच्छा रेजोल्यूशन होता है 300 dpi, तो 300 dpi रखेंगे। और उसके बाद इसमें कलर मोड आते हैं। इसमें 5 तरह के कलर मोड्स होते हैं: बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK और लैप कलर्स होता है। हम लोग बिटमैप जो यूजुअली बिटमैप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ग्रे स्केल ब्लैक और वाइट में काम करता है, मतलब ब्लैक और वाइट के जितने भी टिंट आते हैं उन सब में वर्क करेगा, ग्रे, ब्लैक। और उसके बाद RGB कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, CMYK कलर्स, और उसके बाद आता है लैप कलर्स। लैप कलर्स इतना यूज़ नहीं होता है। हम लोग RGB और CMYK में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम लोग RGB सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग बिट्स में आ जाते हैं। बिट्स में 3 आ जाते हैं: 8 बिट, 16 बिट्स और 32 बिट्स। हम लोग 8 बिट्स लेंगे और ओके करेंगे। ये हमारा नया पेज खुल गया है। अब हम लोग समझते हैं कि टूल्स क्या करते हैं। तो सबसे पहला टूल आता है मूव टूल। मूव टूल की शॉर्टकट की है V। ओके, तो इससे आप कोई भी चीज़ को सेलेक्ट और मूव कर सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे मार्क्वी टूल्स पे। मार्क्वी टूल की शॉर्टकट की होती है M, और ये 4 तरह के होते हैं: रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल, एक्लिप्स मार्क्वी टूल, सिंगल रो मार्क्वी टूल और सिंगल कॉलम मार्क्वी टूल। इन चारों के अपने अपने अलग अलग यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल को। हम लोग रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल को लेते हैं और एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बनाने के बाद हम लोगों को उसको एक नई लेयर में डालना होगा। हमेशा ध्यान रखें फोटोशॉप में न्यू लेयर्स में वर्क करें। तो न्यू लेयर बनाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन, या फिर ये बटन दबाइए लेयर पैनल के अंदर, जैसा आप देख सकते हैं। इसको हम लोग दबाते हैं और ये बन जाती है एक नई लेयर। ठीक है, अब हम लोग इसमें कोई कलर फिल करेंगे। ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर प्लेट है। इसमें जो ऊपर छोटा सा एरो दिख रहा है इस प्लेट के ऊपर, इससे आप स्विच कर सकते हैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच। तो हम लोग अभी फोरग्राउंड कलर को सेलेक्ट करेंगे और इसमें कोई भी कलर फिल कर देंगे। इसमें अभी हम लोग एक रेड कलर ले रहे हैं, प्योर सैचुरेटेड रेड कलर, और ओके कर देंगे। और फिल करने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस, अगर फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस इसकी शॉर्टकट की है। ये देखिए हमारा एक स्क्वायर बन गया है जिसमें कलर भर चुका है। अब हम लोग एक एक्लिप्स बनाएंगे। फिर से नई लेयर लेंगे हम लोग एक, तो नई लेयर ली मैंने। अब एक्लिप्स मार्क्वी टूल को सेलेक्ट किया और उसको बनाया। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट सर्कल चाहिए तो हम लोग कंट्रोल और शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे। इससे परफेक्ट स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मिलेगा हम लोगों को। हम लोग एक प्रॉपर सर्कल बनाएंगे और उसको हम लोग एक नई लेयर में बना करके फिल करेंगे। पर अब की बार बैकग्राउंड कलर में हम लोग उसे फिल करेंगे, जिससे मैं बैकग्राउंड कलर को भी समझा सकूं कैसे फिल होता है। तो उसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल और बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर को हम लोग फिल कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर ब्लू सेलेक्ट किया है। ये जो आप देख रहे हैं लाइनें मीन सिलेक्शन लाइनें, इनको कैसे हटाते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल D। इसका मतलब होता है डी सिलेक्शन। तो कंट्रोल D दबाने से आपका जो सिलेक्शन होता है वो डी सेलेक्ट हो जाता है और फिर आप बाकी काम कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं मूव टूल पे। टूल में ऊपर देखिए एक सेक्शन ऑन है, ऑटो सेलेक्ट। इससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट या लेयर को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय अ क्लिक। अब आप
ऑटो सेलेक्ट के जस्ट बगल में एक और ऑप्शन देख रहे होंगे जिसमें लिखा होगा ग्रुप या फिर लेयर। तो ये क्या करता है कि अगर कोई ग्रुप होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिया है और इसमें सेटिंग ग्रुप में होगी, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रुप को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और अगर मैंने लेयर्स में रखी होगी तो ये लेयर्स को सेलेक्ट करेगा किसी ग्रुप के अंदर, मतलब जो भी ऊपर लेयर होगी उस वक्त उसको सेलेक्ट करेगा डायरेक्टली। उसके बगल में आ रहा है शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल का। ये आपको कंट्रोल दे देता है ट्रांसफॉर्म के डायरेक्टली क्लिक पर ही, है ना। पर मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे ऑफ रखें, इसकी जगह आप कंट्रोल टी का यूज़ करें। किसी भी आपको ऑब्जेक्ट या अपने लेयर को ट्रांसफॉर्म करना है, बड़ा छोटा रोटेट जो भी करना है आपको, आप कंट्रोल टी दबाइए और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब आप उसके बगल में देख सकते हैं कुछ और टूल्स बने हुए हैं, इन्हें हम लोग अलाइनमेंट टूल्स कहते हैं। इनके लिए एटलीस्ट 2 लेयर हम लोग सेलेक्ट करेंगे और तभी ये अलाइन होंगे। मैंने सेलेक्ट किया और दबाया पहला, तो ये है पहला टॉप अलाइनमेंट। फिर उसके बाद आता है सेंटर अलाइनमेंट, फिर आता है बॉटम अलाइनमेंट, फिर इसके बाद आता है राइट, फिर से सेंटर और लेफ्ट अलाइनमेंट। देखिए इसमें पोजीशन बार बार चेंज हो रही है बॉक्स की, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे अपने टूल पर, इसे कहते हैं लासो टूल। इसका शॉर्टकट की L है। इसमें 3 तरह के लासो आपको मिलते हैं। तो पहला है लासो टूल, दूसरा है पॉलीगोनल लासो टूल और तीसरा है मैग्नेटिक लासो टूल। इन तीनों के अलग अलग यूज़ हैं और देखते हैं इनका कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग लासो टूल को समझते हैं। इसके लिए मैंने एक इमेज इंपोर्ट करी है ना, और इसमें मैंने लासो टूल को सेलेक्ट किया और अब मैंने इसको बनाना चालू किया कहीं से भी। आप देख सकते हैं कि ये फ्री हैंड चल रहा है, मतलब ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आप कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो इस लासो टूल को, इसीलिए इसे फ्री हैंड लासो टूल भी कहते हैं, मतलब ये बिल्कुल फ्री है। ओके, तो ये हुआ कंप्लीट एक सिलेक्शन। अब हम लोग समझते हैं इसके ऊपर के टूल्स के बारे में। तो इसमें 4 टूल्स हम लोग को दिख रहे हैं। तो सबसे पहला है न्यू सिलेक्शन। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने मार्की टूल में फिर से आते हैं और हम लोग एक एक्लिप्स लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। और आप जैसा देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन डीसेलेक्ट हो गया और उसकी जगह सर्कल सेलेक्ट हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने न्यू सिलेक्शन किया था। अब इसकी बजाय हम लोग इसमें ऐड सिलेक्शन करेंगे। तो ये देखिए क्या हुआ, इसने उसको साथ ऐड कर दिया सिलेक्शन को। तो ये क्या करता है, सिलेक्शन को ऐड करता है। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। अब हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये मैंने एक बनाया है और सर्कल, ये देखिए इसने काटना चालू कर दिया। ये क्या करता है, सिलेक्शंस को डीसेलेक्ट करता है, कम करता है सिलेक्शन को। इसके बाद आता है इन्वर्ट सिलेक्शन। तो ये क्या करता है इसको समझते हैं। मैंने एक और सर्कल बनाया है उसके पैरों पर और अब देखिए क्या हुआ। इसने जो इंटरसेक्ट किया था सिलेक्शन के एरिया को, उसको इसने सेलेक्ट कर लिया है और बाकी सब ये डीसेलेक्ट हो गया है। अब हम लोग समझते हैं दूसरा टाइप का लासो टूल, इसे पॉलीगोनल लासो टूल कहते हैं। ये लासो टूल स्ट्रेट लाइन बनाने में काम आता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्शन किया है स्ट्रेट लाइन से। इसमें हम लोग कर्व नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलता है। तो ये इसका यूज़ हम लोग शेप्स बनाने में कर सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप के शेप्स अगर हमें बनाने हो जो बिल्कुल स्ट्रेट में हो, पॉलीगोनल शेप, तो हम लोग इसकी मदद से बना सकते हैं। तो हम लोग इसका उधर यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लासो टूल है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक लासो टूल एक तरीके का ऑटो सेलेक्ट लासो टूल है, मतलब ये अपने आप सेलेक्ट कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं मैं इसमें क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप ही पॉइंट्स लगाता जाता है। ये कलर्स के वेरिएशन पे, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट पे कलर रखा होगा, उसके वेरिएशंस को सैंपल करते हुए, हमारे माउस के पोजीशन को सैंपल करते हुए अपने आप पॉइंट्स लगाता है। इसमें ऊपर हमें एक ऑप्शन मिलता है टॉलरेंस का। तो जितना कम होगा टॉलरेंस उतना दूर दूर सिलेक्शन होगा और जितना ज़्यादा टॉलरेंस होगा उतना ही अच्छा सिलेक्शन पॉइंट्स हम लोग को मिलेगा, उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन पॉइंट्स हम लोग को मिलेगा।
अब हम लोग समझते हैं अपने चौथे टूल को। ये इसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल या फिर मैजिक वैन टूल। इसकी शॉर्टकट की W है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सिलेक्शन टूल में से एक है। तो इसका हम लोग यूज़ समझते हैं। पहले क्विक सिलेक्शन टूल को हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इसमें भी ऊपर सेम पैनल मिलता है जो बाकियों में मिलता है। और अब हम लोग क्या करते हैं, इस लड़के को सेलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड से अलग करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले गया क्विक सिलेक्शन टूल में और मैंने सिलेक्शन चालू करा। देख सकते हैं ये ब्रश बन के आया है और मैंने इसको दबाना चालू किया। तो इसने क्या किया, जितने भी उस एरिया के जहाँ जहाँ मेरा सिलेक्शन जा रहा था, कलर सैम्पल्स को सेलेक्ट करा और उधर उधर उसने सिलेक्शन कर दिया। इसी तरह से ये क्विक सिलेक्शन टूल वर्क करता है। आप कई बार देखते होंगे, आप अपनी फ़ोटो खिंचवाने जाते होंगे तो जो फ़ोटो वहाँ पे खींचता है, जो फोटोशॉप आर्टिस्ट होता है वहाँ बैठता है, वो इस टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है आपके कलर टोन को मैचअप करने के लिए। एक बार हम लोग का सिलेक्शन हो जाए तो हम लोग उसको इन्वर्ट करेंगे। ये हर बार ज़रूरी नहीं है। इस केस में मैंने जैसे लड़के को अलग करना था तो मैंने बैकग्राउंड को, जो मेरा बड़ा पोर्शन है, मैंने उसको सेलेक्ट किया है। तो अभी मेरा सिलेक्शन जो है वो बैकग्राउंड है, मेरे को इसको इन्वर्ट करना है। तो इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल शिफ्ट आई है। कंट्रोल शिफ्ट आई से जो सिलेक्शन होता है वो इन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया, ये सिलेक्शन मेरा इन्वर्ट हो गया है। अब सिलेक्शन को अलग से बाहर निकालने के लिए एक नई लेयर में, तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल J। जब मैं कंट्रोल J दबाऊँगा तो फिर वो सिलेक्शन बाहर आ जाएगा। ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं मैंने अभी इसके कपड़ों के रंग को चेंज किया है। इतना अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बहुत क्विक सिलेक्शन लिया था। जितना अच्छा सिलेक्शन हम लोग करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा हम लोग को। आ जाते हैं अब हम लोग मैजिक वैन टूल में। तो मैजिक वैन टूल के ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं इसमें कुछ चेंजेस है। सबसे पहले आता है सैम्पल साइज में, फिर उसके बाद टॉलरेंस में, फिर एंटी अलाइन, कॉन्टेजियस, सैम्पल और रेयर, और फिर रिफाइनमेंट। ये सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग अभी समझते हैं क्या चीज़ है, क्या करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं सैम्पल साइज। सैम्पल साइज क्या करता है, वो डिफाइन करता है कि जो मेरा मैजिक वैन टूल है वो किस रेंज के, किस कलर रेंज पे सेलेक्ट करेगा। मैजिक वैन टूल असल में कलर रेंजेस पे सेलेक्ट करता है। अनलाइक क्विक सिलेक्शन टूल जो हमारे जहाँ जहाँ माउस कर्सर जा रहा है उस एरिया के सैम्पल को सेलेक्ट करता है, मैजिक वैन टूल पूरे के पूरे इमेज में जितना भी मेरा कलर सैम्पल लेंगे, जैसे सपोज करते हुए हम लोग ब्लू लेते हैं तो पूरा का पूरा ब्लू सेलेक्ट करेगा। तो इसीलिए इसमें सैम्पल साइज है। ठीक है। तो अब हम लोग जैसे कि इसमें कोई सैम्पल साइज सेलेक्ट कर ले 3x3 या 5x5, तो ये 3x3 का एक बॉक्स बनाएगा, रेशियो का बॉक्स बनाएगा, मतलब 3x3 एरिया का एक बॉक्स लेगा और उस एरिया में जितने भी पिक्सल्स आ रहे होंगे, मतलब 6 पिक्सल के सेट के कॉमन रेशियो, कॉमन एवरेज कलर का एक रेशियो निकालेगा और उसमें वो उस कलर्स को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो ये वर्क इस तरह से करता है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। मैंने ये ब्लू में सेलेक्ट किया और आप देखिए क्या किया इसने जितने भी पूरी इमेज में उस रेशियो के कलर्स होंगे उन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग टॉलरेंस को समझते हैं। टॉलरेंस क्या करता है, इसके लिए हम लोग एक ग्रेडियंट बना ले रहे हैं। एक नई लेयर में ग्रेडियंट मैंने बना दिया है और अब मैं करूँगा क्या, मैं मैजिक वैन टूल में जाऊँगा और ब्लैक पोर्शन को सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ ब्लैक कलर को। टॉलरेंस मेरा 10 है इस वक्त। और देखिए इसने क्या किया, इसने पूरे ब्लैक को सेलेक्ट किया। अब मैं इसका टॉलरेंस 50 कर दूँगा, देखना क्या होगा। अब देखिए इसने थोड़ा थोड़ा ग्रे कलर भी सेलेक्ट करा है ना। तो ये टॉलरेंस जितना बढ़ेगा
उतना ही कलर का रेंज भी बढ़ेगा। अब जैसे कि मैं इसमें 100 कर दूंगा तो ग्रे का रेशियो भी बढ़ जाएगा। देखिए मैंने इसको 100 किया और सेलेक्ट किया तो ये गया ग्रे का रेशियो। देखिए ग्रे का रेशियो कितना बढ़ गया है इसमें। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कलर के उस रेशियो को बढ़ाएगा। टॉलरेंस क्या करता है, इसके आसपास के जितने भी कलर के रेशियो होंगे वो बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टॉलरेंस वर्क करता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे एंटी अलाइज क्या होता है। एंटी अलाइज एक ऐसा टर्म है जो हम लोग कई बार देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पर मालूम नहीं होता क्या है क्या ये। गेमिंग में भी आता है ये बहुत एंटी अलाइज। तो ये एक्चुअली थिकनेस सरफेस के रिफ्लेक्शन को कहते हैं एंटी अलाइज। यस, थिकनेस सरफेस, जैसे कि कोई स्टील बॉल है या फिर कोई कार का है तो उसमें जो सराउंडिंग का इफेक्ट होगा उसे कहेंगे एंटी अलाइज। अगर हम लोग इसको एंटी अलाइज में सेलेक्ट कर लेंगे तो जो सिलेक्शन होगा हमारा वो एंटी अलाइज को देखते हुए होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉन्टीजियस पे। कॉन्टीजियस क्या करता है, तो कॉन्टीजियस बाउंड्रीज को सेलेक्ट करता है। इसको समझने के लिए अब हम लोग फिर से ग्रेडियंट ग्राफ लेते हैं और उसके बीच में एक वाइट का स्ट्रेट लाइन मार देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिएगा क्या होता है। अब फिर से मैंने ब्लैक को सेलेक्ट किया, पर अब की बार इसने पूरा नहीं सिलेक्ट किया है पूरी इमेज में, जैसा आप देख सकते हैं। इसने सिर्फ उतने ही पोर्शन को सेलेक्ट किया जहाँ तक ब्लैक वाइट से नहीं मिल रहा था। वाइट से आते हमने कट बनाया था वहाँ तक ही। ठीक है, तो कॉन्टीजियस क्या करता है, बाउंड्रीज को आगे नहीं जाने देता है। इस रेंज की, कलर की जो बाउंड्री होती है उसे पूरे इमेज की बजाय जहाँ से इमेज में चालू है कलर और जहाँ तक ख़त्म है वहाँ तक ये पूरा का पूरा उसमें सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से कॉन्टीजियस वर्क करता है। अब इसके बाद हम लोग का आता है क्रॉप टूल। सभी लोग जानते हैं क्रॉप टूल क्या होता है। क्रॉप टूल में भी कई सारे ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट की C है। तो क्रॉप टूल के हम लोग ऑप्शन समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है क्रॉप टूल, फिर उसके बाद आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, जिसमें पर्सपेक्टिव में आप क्रॉप कर सकते हैं। स्लाइस टूल, एक पर्टिकुलर एरिया से फ्री हैंडली स्लाइस कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। फिर स्लाइड सिलेक्शन टूल, अगर कोई सिलेक्शन लिया है तो उसी को आप काटना चाह रहे हो तो उसको भी आप क्रॉप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आई ड्रॉप टूल। ये बहुत अच्छा टूल है और बहुत एडवांस हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आई ड्रॉप टूल क्या करता है, इसकी शॉर्टकट की आई है। ये किसी भी कलर को सेलेक्ट करने में आपकी मदद करता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस इमेज में से एक कलर को सेलेक्ट किया तो देखिए मेरे फोरग्राउंड कलर में वो कलर सेलेक्ट हो गया, अपने आप पिक हो गया। तो एक तरीके से कलर पिकर है ये। ठीक है, और ये बहुत जगह यूज़ होता है जब हम लोग उसमें ब्लेंडिंग या किसी पर्टिकुलर कलर पे वर्क कर रहे होते हैं, इमेज पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। इस वीडियो में अभी इतना ही। इसकी अगली वीडियो में हम लोग बाकी टूल्स के बारे में समझेंगे और अपने मेन्यू बार को समझेंगे।